लॉस हो रहा है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, या अगर ट्रेड आपने एग्जीक्यूट किया है और अभी कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, ट्रेड अपनी जगह पे है, उस टाइम आप कैसे रिएक्ट करते हैं। अपने इमोशंस को मॉनिटर करिए। देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद आपकी हार्ट बीट चेंज हो जाती है। अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स जो पोजीशन साइज आपने यूज करी है इस पर्टिकुलर ट्रेड में वो आपके माइंडसेट के हिसाब से ठीक नहीं है, तो ये डिसिप्लिन के खिलाफ बात हो रही है। डिसिप्लिन के साथ अगर आपको जाना है तो आपको पोजीशन उतनी बड़ी रखनी है जो जब एग्जीक्यूट हो तो आपकी हार्ट बीट चेंज नहीं होना चाहिए। इसी के साथ बीच बीच में आपको कभी कभी ब्रेक्स भी लेना चाहिए। अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं या आप डे ट्रेडर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज ट्रेड करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह 9 o'clock से 3:30 तक ट्रेडिंग करेंगे। आपको बीच बीच में ब्रेक्स भी लेना है। रैंडमली ब्रेक्स लिया करिए। रैंडम ब्रेक्स की बात क्यों कर रहा हूं, अपार्ट फ्रॉम सैटरडे एंड संडे जो कि मार्केट बंद होता है, मंडे टू फ्राइडे बीच में महीने में एक आध बार ब्रेक जरूर लिया करिए कि हम रैंडमली आज ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप ये चीज चेक कर पाएं कि कहीं आपको एडिक्शन तो नहीं हो रहा है। कई बार हमें पता नहीं होता और हम ट्रेडिंग से एडिक्ट हो जाते हैं, और जब एडिक्ट हो जाते हैं तो फिर ट्रेडिंग हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कोई अच्छा ट्रेड मिल रहा है। ट्रेडिंग फिर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उससे एक्साइटमेंट आता है, हमें उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये चीज हमको मॉनिटर करनी है। रैंडमली ब्रेक लीजिए और तब नोटिस करिए क्या ऐसा तो नहीं है कि आज मैंने ट्रेडिंग से ऑफ लिया है मगर मेरा दिल अभी भी ये चाह रहा है कि लाओ देखूं मार्केट में क्या हो रहा है। ऑफ लिया है तो फिर उस दिन हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, उस दिन हम चार्ट्स को भी नहीं देखेंगे। तो अगर ऐसा हो रहा है कि आप ऑफ लेने के बावजूद रेगुलरली अपने फ़ोन में या लैपटॉप में या किसी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज देखिए मार्केट क्या कर रहा है, दैट मीन्स आप एडिक्टेड हो रहे हैं। यू हैव टू कंट्रोल दैट। ये आपके डिसिप्लिन के खिलाफ बात जा रही है। अगर ऑफ लिया है मार्केट से तो मार्केट की तरफ पलट के नहीं देखना है, अपना माइंड कहीं और डाइवर्ट करेंगे आप। कोई बुक पढ़ेंगे, कोई मूवी देखेंगे, किसी से मिलने जाएंगे, वॉक करेंगे, कुछ भी करेंगे, मार्केट को नहीं देखेंगे। ये जब आप लॉन्ग रन में करने लगते हैं तो आपका जो माइंड है वो प्रोग्राम होता है कि ट्रेड हम तभी करेंगे जब हमारी मर्जी होगी। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें बहुत उलझन हो रही है, हमें आज ट्रेड करना है, आज का दिन बेकार ना चला जाए। इसलिए आप बीच बीच में ब्रेक्स भी लेंगे। डिसिप्लिन का एक रूल जो मैं हमेशा फॉलो करता हूं वो ये होता है कि मैं अपने ट्रेड्स की एक लिमिट बना के चलता हूं। मैं दिन में एक या दो ट्रेड, या कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 3 ट्रेड्स इनिशिएट कर लेता हूं, लेकिन मैं फोर्थ ट्रेड कभी नहीं लूंगा। इसके साथ ही साथ अगर किसी दिन ऐसा होता है कि मेरे शुरू के 2 ट्रेड्स में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, यानी मेरे शुरू के 2 ट्रेड में मुझे लॉस हो गया है, तो मैं तीसरा ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। ये क्यों है? ये इसलिए है कि सेकेंड ट्रेड के बाद जब आप ट्रेड करना चाहेंगे यानी थर्ड ट्रेड इनिशिएट करना चाहेंगे, तो आपका जो माइंड है ये जब तक ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है तब तक आपसे ये कहता रहेगा कि इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, लॉस कवर हो जाएगा। और जैसे ही आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे फौरन आपके माइंड का रिएक्शन चेंज हो जाएगा। अब वो आपसे कहेगा कहीं इस ट्रेड में भी लॉस ना हो जाए। यानी अब तक तो वो कह रहा था कि लॉस रिकवर कर लेंगे इस ट्रेड से, और एग्जीक्यूशन के बाद कह रहा है कहीं इस ट्रेड में भी लॉस ना हो जाए। और जैसे ही ये माइंड में आपके आया कि कहीं 2 ट्रेड्स की तरह इस ट्रेड में भी लॉस ना हो जाए, तो आपका माइंड बेतुके डिसीजंस लेगा। या तो जरा सा लॉस देख के एग्जिट कर जाएगा, या जरा सा प्रॉफिट देख के एग्जिट कर जाएगा, और आपका माइंडसेट खराब करेगा। सो इट इज बेटर, जो मैं फॉलो करता हूं, 2 ट्रेड्स लिए और दोनों में स्टॉप लॉस हो गया, दिन इतना खराब था कि दोनों में स्टॉप लॉस हो गया, इट्स परफेक्टली फाइन। सिस्टम बंद कर दीजिए। थोड़े से प्रॉफिट में सिस्टम बंद करना आसान होता है, लॉस में सिस्टम बंद करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिस दिन डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए आप लॉस में सिस्टम बंद करना सीख जाएंगे, उस दिन से आप एक डिसिप्लिन और एक प्रो ट्रेडर की लिस्ट में आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप कभी मेरे लाइफ को ज्वाइन करेंगे तो महीने में 2-3 बार ऐसा हो जाता है कि मेरे 2 स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, और उस दिन मैं लाइव सबके सामने बोलता हूं कि मेरे 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं। मैं लेवल्स तो दे दूंगा लेकिन खुद ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मेरी डिसिप्लिन ये कहती है कि अब आज मैं और कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। अगली चीज है परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है। आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप आज कल से बेहतर ट्रेड कर रहे हैं, या इस महीने आपने पिछले महीने से ज्यादा अच्छा ट्रेड किया, या इस क्वार्टर आपने पिछले क्वार्टर से ज्यादा अच्छी ट्रेडिंग करी? ये तभी मुमकिन है जब आप इसे ट्रैक कर रहे हो। एक एथलीट जब तैयारी कर रहा होता है तो वो रोज अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। आज मैंने 100 मीटर्स कितनी देर में फिनिश किया, 200 मीटर्स कितनी देर में फिनिश किया, कल कितनी देर में किया था, मेरी एवरेज स्पीड क्या है।
ये सारी छोटी छोटी चीजें वो रोज ट्रैक करता है, तब 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल बाद उसे अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती हुई दिखती है। वही आपको ट्रेडिंग में करना है। तो कैसे करेंगे? इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करनी है। ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं, आपको मेरे चैनल पे वीडियो भी मिल जाएगा। ट्रेडिंग जर्नल बेसिकली एक शीट है, एक एक्सेल शीट हो सकती है, एक डायरी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप अपने ट्रेड्स को नोट करें। आज मैंने 9:30 पर SBI के 100 शेयर्स बाय किए थे। उसके बाद रीजन लिखेंगे क्यों बाय किए थे। अगर आप ट्रेड डिसिप्लिन से कर रहे हैं तो आपके पास एक रीजन भी होगा ना, जो शुरू में कहा, आपके पास रीजन होना चाहिए आपके सेटअप के हिसाब से कि क्यों यहां पे बाइंग क्यों है। आप वो रीजन मेंशन करते हैं। उस ट्रेड का रिजल्ट क्या था, आप फायदे में निकले, प्रॉफिट बुक किया या लॉस बुक किया। अगर लॉस बुक किया तो आपने ऐसी क्या मिस्टेक करी जिसकी वजह से लॉस हुआ था। उसके बाद उसमें रिमार्क्स लिखिए कि इस ट्रेड जितनी देर तक एग्जीक्यूटेड था उतनी देर मेरे इमोशंस क्या कह रहे थे। ये सारी चीजें आप जब नोट करेंगे और वीकली बेसिस पर, 15 दिन पर, हर महीने बैठ के आप अपने ट्रेड्स को देखेंगे कि अच्छा ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो मैं रेगुलरली कर रहा हूं, तो फिर आप उन्हें ठीक कर पाएंगे। देखिए, अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे, बहुत मुमकिन है कि 10 दिन बाद आप फिर वही गलती रिपीट करें, 15 दिन बाद आप फिर वही गलती रिपीट करें। लेकिन अगर आप नोट डाउन करके चलेंगे तो आपको पता रहेगा ये गलती है जो मैं रेगुलरली कर रहा हूं, तो अब इसको ठीक करना है। जब वो गलती ठीक हो जाएगी आपकी परफॉर्मेंस और बेटर होगी। फिर कुछ दिन बाद आप नोटिस करेंगे ये एक और गलती है जो मैं कुछ दिन से लगातार कर रहा हूं। आप उस गलती को ठीक करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस और ठीक हो जाएगी। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो इस बात पर जरूर फोकस करिएगा कि आपका डिसिप्लिन क्या कहता है। हो सकता है कि जिन पैरामीटर्स, जिस ट्रेडिंग स्टाइल से आप ट्रेड करते हैं, दूसरा किसी और स्टाइल से कर रहा होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके ट्रेडिंग स्टाइल के पैरामीटर्स कहते क्या हैं। दूसरों से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। आपका पैरामीटर जो कहता है आप उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। हो सकता है किसी पर्टिकुलर लेवल पर आपका सेटअप कह रहा हो कि यहां पे बाइंग बनती है, लेकिन उसी टाइम पर किसी और की स्ट्रैटेजी के हिसाब से वहां पे सेलिंग हो सकती है। तो आपको इस बात से इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि वो आदमी सेलिंग कर रहा है, वो उसकी स्ट्रैटेजी है। आपकी स्ट्रैटेजी अगर कहती है बाइंग, तो आप बाइंग करेंगे, भले ही आपका स्टॉप लॉस हो जाए। एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे और डिसिप्लिन से फॉलो करेंगे। अगर स्ट्रैटेजी के हिसाब से एंट्री है, करेंगे। स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्टॉप लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस लेंगे। स्ट्रैटेजी के हिसाब से टारगेट आ गया है, प्रॉफिट बुक करेंगे। हमें पैरामीटर से भटकना नहीं है। जब एक लॉन्ग रन तक आप इस डिसिप्लिन और स्ट्रिक्टली अपने रूल्स को फॉलो करेंगे, आप खुद नोटिस करेंगे कि आप प्रॉफिटेबिलिटी में कितना आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऑन कुकू एफएम विद अहमद अली खान। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। स्टॉक मार्केट तो जुआ है, ऐसा आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा। एक इंसान जब नया नया ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो आपने देखा होगा वो कितने पैशन से ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, कितना जोश होता है, हम मार्केट से बहुत पैसा कमाएंगे। लेकिन उसी इंसान से आप 5-6 महीने बाद पूछिए तो क्या कहेगा? स्टॉक मार्केट तो जुआ है। तो क्या ये वाकई में जुआ है? इसको हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी स्टडीज कंप्लीट कर रहे हैं। आप में से बहुत से हैं जिनकी स्टडीज कंप्लीट हो चुकी हैं और जॉब स्टार्ट कर चुके हैं, और आप में से बहुत से ऐसे भी हैं जो कई सालों से जॉब कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एंट्री लेवल जॉब के लिए आपने कितने साल पढ़ाई करी थी, तो आप मुझसे कहेंगे कि हाँ 22 ईयर्स 23 ईयर्स की ऑन एन एवरेज हमने पढ़ाई करी थी। इंडिया में एक बीटेक ग्रेजुएट की ऑन एन एवरेज सैलरी 25 से 35,000 रुपीज होती है। एनुअली 3 लाख से 4 लाख के बीच में एक एवरेज सैलरी बीटेक ग्रेजुएट की होती है। और जब उस जॉब का ऑफर लेटर मिलता है तो इंसान कितना खुश होता है, उसके घर में कितनी खुशी आ जाती है, पेरेंट्स कितना प्राउड फील करते हैं, दोस्त पार्टी मांगते हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था। वहीं पे एक इंसान जैसा ही ट्रेडिंग करने आता है, वो एक हफ्ते में पैसा डबल करने की क्यों सोचने लगता है? एक तरफ 25-35,000 रुपीज की जॉब के लिए हम 22 ईयर्स 23 ईयर्स पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर उसको अपस्केल भी करते हैं हम कि अब मास्टर्स कर लेंगे तो सैलरी बढ़ जाएगी, यानी सैलरी बढ़ने के लिए और पढ़ाई करते हैं, एमबीए कर लेते हैं तो और अच्छा पैकेज मिल जाएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक हफ्ते में ही पैसा डबल करना है। तो अब आप ये बताइए, स्टॉक मार्केट जुआ है या हमने उसको जुआ बना दिया? जुआ होता क्या है? कोई ऐसा काम जो आपके हाथ में ना हो। अगर आप बिना एक्सपीरियंस के एक जनरल स्टोर भी खोल लेंगे, वो भी जुआ है, क्योंकि आपको उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत मुमकिन है कि आप उसमें लॉस उठा लें। लेकिन यकीन से बताइए, अगर कोई इंसान बिना एक्सपीरियंस के जनरल स्टोर भी खोल देता है और नुकसान उठा लेता है, तो क्या कोई कहेगा उससे कि ये जुआ था? नहीं, तब नहीं कहता। लेकिन स्टॉक मार्केट में बिना एक्सपीरियंस, बिना नॉलेज, बिना ट्रेनिंग के हम ट्रेडिंग करने आ जाते हैं। हम ट्रेडिंग करते हैं, नुकसान उठाते हैं और फिर कहते हैं स्टॉक मार्केट जुआ है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा
कि जैसे दुनिया के और बिजनेस हैं वैसे ही स्टॉक मार्केट भी बिहेव करता है। हर बिजनेस के कुछ उसूल होते हैं। आप में से बहुत से लोग रियल एस्टेट कंपनीज में जॉब करते होंगे या रियल एस्टेट में बिजनेस करते होंगे। आप में बहुत से लोग एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का बिजनेस करते होंगे। अलग अलग बिजनेस आप करते हैं। हर बिजनेस का एक उसूल होता है या कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। आप उसको फॉलो करते हैं तभी आप परफॉर्मेंस दे पाएंगे और पैसा कमा पाएंगे। उसी तरह से स्टॉक मार्केट को भी अगर आप एक बिजनेस मान के इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करते हैं तो ही आप पैसे कमा सकते हैं। यही वजह है कि मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट में नुकसान करते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं इस मार्केट से। एक्सपेक्टेशंस एक बहुत अजीब चीज है। इसको मैं कुछ एग्जाम्पल्स से आपको समझाऊंगा। 1983 में इंडियन क्रिकेट टीम जब इंग्लैंड गई थी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए, तो किसी को उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जब एक्सपेक्टेशन नहीं थी तो कोई प्रेशर भी नहीं था। जब प्रेशर नहीं था तो परफॉर्मेंस नेचुरल थी, क्योंकि हमें पता था हमें कोई नहीं देख रहा, हम जैसे चाहें वैसे खेल सकते हैं। लेकिन आज जब इंडियन क्रिकेट टीम कहीं जाती है खेलने तो कितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और वहां से प्रेशर बिल्ड होता है। यही चीज आप लाइफ के किसी भी हिस्से में ले जा सकते हैं, स्पेशली इन ट्रेडिंग। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम हर महीने अच्छा पैसा ट्रेडिंग से कमाएंगे। वो एक्सपेक्टेशन हमारे अंदर एक फियर, एक प्रेशर क्रिएट करती है कि हम एक दिन या 2 दिन परफॉर्म नहीं कर पाते तो हम घबरा जाते हैं। और जब हमें कुछ पता भी नहीं है, हम मार्केट में नए भी हैं, एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है और कुछ पता भी नहीं है, तो वो प्रेशर और बढ़ जाता है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है, मेरा लॉस हुआ क्यों। हमको लॉस भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि लॉस हुआ क्यों। इसलिए कुछ चीजों को रूल बना के रखना है, जिसमें सबसे पहला रूल है एक्सपेक्टेशन तो मार्केट से रखनी ही नहीं है। मेरे फादर मुझसे कहते थे कि एक्सपेक्टेशन एक ऐसी चीज है जो इंसान को वीक करती है। अगर आप परेशान हो और अगर आप अपने एक दोस्त से एक्सपेक्ट करें कि जब मेरा खराब टाइम आया तो ये फ्रेंड मेरी हेल्प करेगा या मेरा ये रिलेटिव मुझे उस मुश्किल से बाहर निकाल लेगा, और जब आपका खराब टाइम आता है वो दोस्त या वो रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं करता, तो आप और ज्यादा टूट जाते हैं। लेकिन अगर आपने अपने माइंड में ये बिठा लिया हो हमेशा से, दोस्ती बहुत अच्छी है, रिश्तेदारी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मैं परेशान होऊंगा तो सिर्फ मैं ही अपनी हेल्प करूंगा, मैं किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, तो कल को अगर आप परेशान हुए किसी मुसीबत में तो आपको पता है कोई नहीं आने वाला, आप खुद मेहनत करेंगे, आप उतने परेशान नहीं होंगे। और इसी बीच अगर वो फ्रेंड या वो रिलेटिव आपकी हेल्प जरा सी भी कर देगा तो आप कितना ज्यादा पावरफुल फील करेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था, अनएक्सपेक्टेड हेल्प आ गई। वही आपको स्टॉक मार्केट में भी रखना है। मार्केट में आपको प्रॉफिट्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, आपको सिर्फ अपनी रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। इसमें अगर आप एक्सपेक्टेशन कम से कम रखेंगे तो जरा सा भी आपको उस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिला तो आपको अच्छा लगेगा। इनमें से कुछ एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं जिनको मैं भी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जैसे गारंटीड गेन्स। स्टॉक मार्केट में गारंटीड गेन्स नाम की कोई चीज नहीं होती। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करने आए हैं तो आप पैसा बना के जाएंगे। हाँ, एक चीज जिसको आप फॉलो करेंगे, स्टॉक मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, तो आपको इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। आप सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करेंगे। ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपने कोई ट्रेड इनिशिएट किया है तो वो टारगेट तक ही जाएगा। वो जरा सा ऊपर जाके आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, लॉस दे सकता है। इसलिए कभी भी मार्केट से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, आपको सिर्फ अपनी रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। दूसरी चीज, क्विक रिचेस। 21 दिन में पैसा डबल नहीं होता। और अगर कोई आपसे कह रहा है कि स्टॉक मार्केट में आओ ट्रेडिंग करते हैं, खूब पैसा बनाएंगे, 10,000 रुपए डालो, हर महीने 50,000 बनाएंगे, तो वो झूठ बोल रहा है। स्टॉक मार्केट में 21 दिन में पैसा डबल नहीं होता है। तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप यहां जल्दी अमीर हो सकते हैं। हाँ, जल्दी अकाउंट जीरो हो सकता है, ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं। अगर आपने रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करी तो 1 महीने से ज्यादा आप इस मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। तो जल्दी अमीर होने का ख्वाब लेके इस मार्केट में नहीं आना है। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि ये गलती मैं कर चुका हूं। मेरे जानने में कितने ट्रेडर्स ये गलती कर चुके हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये सीखने के लिए आप भी ये गलती करें। परफेक्ट टाइमिंग। मार्केट में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी सिखा दे, कोई परफेक्ट एंट्री या एग्जिट सिखा दे, कोई परफेक्ट सेटअप सिखा दे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। देयर इज नो परफेक्शन इन द मार्केट। मार्केट में सिर्फ प्रोबेबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं। अगर आप किसी भी स्टॉक एनालिस्ट को सुनेंगे और उसकी वोकैबुलरी पे गौर करेंगे